हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मोबिन शेख। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं इंटीग्रेशन का एक टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आप ये बात याद रखिए कि ये फ्री कोचिंग सीरीज है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक्टिव की तरफ से। ओके, तो ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का फायदा हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट ट्यूशन नहीं लगा पाते पैसे की वजह से या बहुत प्रॉब्लम, जैसे आप जानते हो कोचिंग का फीस बहुत होता है ना नॉर्मली 12th के, तो वो हिसाब से आपको एक टफ टॉपिक के लिए आपको बेनिफिट होगा। सो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो सीरीज जो कि इंटीग्रेशन टॉपिक की है, आगे हम डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑन डिमांड जो आप बोलोगे वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ये। और अभी हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे आप जानते हो दोस्तों, फंक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। लॉगरिथमिक होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, अलजेब्रिक होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है। फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूं। साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट सी। खासतौर से कंपोजिट के इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यहां पे देखो साइन यानी शनि, शनि यानी निगेटिव, ऐसे याद रखो आप। सो इंटीग्रल साइन एक्स में माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। कॉस यानी अच्छा, अच्छा यानी प्लस, साइन एक्स अपॉन ए, कॉस का बनता ओनली साइन। तीसरा sec square of x is tan of x upon a plus some constant c. Similarly, cosec square of ax dx minus cot of x upon a plus some constant c. Next, sec x into tan x dx sec x upon a plus c. Next, cosec x into cot x dx is minus cosec x upon a plus some constant c. याद रखो प्लस सी यानी इंडिफाइनाइट इंटीग्रल में आता है। इसका 7th फॉर्मूला होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ f ऑफ x। x की जगह हम f ऑफ x लेते हैं यहाँ पे। log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x लिया तो भी चलता है, x लिया तो भी चलता। ओके, इसके बाद cot आएगा, ये पूरे log वाले हैं, इसका आंसर log आएगा। log ऑफ मॉड ऑफ sin ऑफ f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। 9th, sec of f of x log of mod of sec of f of x plus tan of f of x upon derivative of f of x। ओके, फ्रेम में बैठ रहा है ना वीडियो फ्रेम में? यस, नो प्रॉब्लम। 10th, cosec of f of x, so log of mod of cosec of f of x minus cot of f of x upon derivative of f of x plus some constant c। ये फॉर्मूले वही है नॉर्मल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की, ये फॉर्मूले है नॉर्मल ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूले। इसमें चेंज क्या है, एक तो ax या f of x आता है, बस इतना ही है। जैसे प्रॉब्लम लेंगे आपको समझ में आएगा। ओके, तो एक प्रॉब्लम लेंगे हम। हाँ, और एक बात, इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले अलग से मैं आपको बाद में किसी लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल क्वेश्चन, एक सेकंड बस वेट, तब तक बाकी फॉर्मूले देख लो एक बार। इवैल्यूएट थोड़ा सिंपल से शुरू करते हैं। इंटीग्रल sin 2x अपॉन cos x dx। तो यहां पर I इज इक्वल टू इंटीग्रल
साइन 2x अपॉन कॉस x dx। ओके, साइन 2x का फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, 2 sin x इंटू कॉस x होल अपॉन कॉस x डॉट डॉट डॉट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. Cos gets cancelled. I is equal to 2 sin यानी शनि, शनि यानी माइनस cos x प्लस सम कांस्टेंट c। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा देसी स्टाइल में पढ़ाते हैं, बहुत प्रोफेशनल बोर हो जाता है। बहुत प्रोफेशनल जो पढ़ाने का स्टाइल है, आप भी बोर हो जाओगे, थोड़ा सा हम भी बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट थोड़ा अच्छा लेता हूं मैं प्रॉब्लम, सिमिलर काइंड में है। इवैल्यूएट sin 4x होल अपॉन sin 2x dx, सॉरी cos 2x dx। चलो आगे बढ़ते हैं। I is equal to इंटीग्रल sin 4x होल अपॉन cos 2x dx। 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2x। क्या किया? एडजस्टमेंट किया। 4x को लिखा 2 इंटू 2x। सो फॉर्मूला sin 2 थीटा, हाँ sin 2 थीटा यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सो 2 sin वेयर थीटा का मतलब 2x है, 2 sin 2x इंटू cos 2x होल अपॉन cos 2x dx। ओके, cos cos गेट्स कैंसल, टू कांस्टेंट है बाहर जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल sin ax dx। ओके, a यानी 2 है यहां पर, तो ये क्या हुआ? माइनस cos ax अपॉन ए, प्लस सी तो होता ही इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में। सो i इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट c। 2 गेट्स कैंसल, सो i इज इक्वल टू माइनस cos 2x प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये दो प्रॉब्लम अच्छे से देख लो, पहला सिंपल वाला था, दूसरे में कंपोजिट का फॉर्मूला यूज हुआ है। इमीडिएटली आगे बढ़ेंगे। चलो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये। ओके, एक सेकंड बस प्रॉब्लम सर्च करता हूं। हाँ, साइन स्क्वायर ऑफ 5x, इवैल्यूएट इंटीग्रल साइन स्क्वायर ऑफ 5x dx। चलो अच्छे से लिख कर लेना है, जितना आप लिखोगे उतना आपको बेटर समझ में आएगा। सो मैथमेटिक्स अगर कोई बोलेगा मैं चंपक स्टोरी की जैसा पढ़ूंगा या कॉमिक्स की तरह पढ़ूंगा या किसी बुक की तरह, नॉवेल की तरह पढ़ूंगा, है कि नहीं? कोई चेतन भगत का नॉवेल थोड़ी है मैथमेटिक्स। आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, सी हियर। सो i is equal to sin square of 5x। तो ये क्या हुआ? थीटा। फॉर्मूला क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ओके, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। इंटीग्रल 1 माइनस cos ऑफ 2 इंटू 5x अपॉन 2 समवेयर dx। अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर गया, 1 माइनस cos ऑफ 10x dx। आपको पता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्लस माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सेपरेट होता है। तो इंटीग्रल 1 dx माइनस cos 10x dx, बट इंटीग्रल 1 dx होता है x। एंड क्या हुआ? फॉर्मूला यूज हुआ, cos ax का इंटीग्रेशन sin ax अपॉन a। फ्रेम में बैठ रहा है ना? यस, नो प्रॉब्लम। सो i इज इक्वल टू 1/2। सो यहां पे देखो 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos का बनता
ओनली साइन 10x, सॉरी साइन 10x अपॉन 10, ए यानी 10 है वहां पे। तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया। So this is the complete answer of this particular problem. Evaluate integral sin square of 5x. Okay. So इतना अच्छे से देखना है। इसके बाद में एक प्रॉब्लम और लेंगे अपन, एक लास्ट प्रॉब्लम, बस छोटा सा कोई cos 2x अपॉन sin square x, या फिर कोई, ठीक है ये लेता हूं मैं। cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखो यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आना मस्ट है, तो आपके पास कोई बुक या फॉर्मूला बुक होगा ही ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो फॉर्मूला बुक में या कुछ बातों में तो बोलना, मैं आपको उसका बाद में प्रोवाइड करूंगा मटेरियल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट। ओके, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x। चलो किसी को फॉर्मूला आता है? मैजिक ऑफ फॉर्मूला इज नथिंग बट द मैथमेटिक्स, एंड हियर वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos 2x। व्हाट इज cos 2x? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, यहाँ पे साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों भी, इसके अदरवाइज और भी फॉर्मेट होते हैं इसके, तो ये यूज होगा यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होल अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। डिनोमिनेटर का बंटवारा सेपरेट कर देंगे, सेपरेट cos स्क्वायर x होल अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होल अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। कहीं दूर जब दिन ढल जाए dx नजर आ जाए, सो यहां पे cos स्क्वायर गेट्स कैंसल, sin स्क्वायर गेट्स कैंसल, सो यहां पे 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। सो यहां पे 1 अपॉन sin स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x dx। सो यहां पे 1 बाय कॉस यानी सेक और 1 बाय साइन यानी कोसेक। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर x dx माइनस सेक स्क्वायर x dx। बट फॉर्मूला लगा के रखना, so formula is nothing but cosec square x का इंटीग्रेशन माइनस cot x एंड sec square x का इंटीग्रेशन tan x। so I is equal to माइनस cot x माइनस tan x प्लस सम कांस्टेंट c। so बड़े प्यार से ये समझने की कोशिश करो। यहां पर सब में इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी cos 2x का फॉर्मूला। क्या है cos 2x का फॉर्मूला? यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फिर सेपरेट किया, फिर कैंसिल किया, फिर 1 बाय साइन और उसको कन्वर्ट किया, 1 बाय साइन यानी कोसेक, 1 बाय कॉस यानी सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आया। प्लस सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्तों बहुत आसान है, मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड दैट आपको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बाय।